हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की मोस्ट लीडिंग केस अबॉर्शन केस। इसमें कौन कौन सी पार्टी थी। एक्स वर्सेस द प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एनसीडी ऑफ दिल्ली एंड अनदर। इसमें लड़की के नाम की उसकी प्रिवेसी को मेंटेन करने के लिए उसके नाम को नहीं बताया गया है। फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमें पता होने चाहिए कि इसमें कौन कौन से जजेस ने इस केस को सुना था। इसमें 3 जज की बेंच बैठी थी। इसमें द जस्टिस डी वाई चंद्राचूड़, जस्टिस एएस बोनापन्ना एंड जस्टिस जेबी परदीवाला। बिफोर मूविंग टू द जजमेंट हमें पता होना चाहिए इस केस की ब्रीफ बैकग्राउंड क्या थी। एक 25 ईयर ओल्ड अनमैरिड वुमेन दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच करती है। वो अपने 23 वीक्स 5 डेज के प्रेगनेंसी को वो टर्मिनेट कराना चाहती है। लेकिन ये जो प्रेगनेंसी थी दोनों पार्टनर के कंसेंट से ही अराइज हुई थी। लेकिन बाद में लड़के ने उसके पार्टनर ने मना कर देते कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा और मुझे ये बच्चा भी नहीं चाहिए। तो फिर लड़की जो पिटिशनर थी वो मतलब अकेले वो रेज नहीं कर पाते इस बच्चे को। तो वो चाहती थी कि वो बच्चे को टर्मिनेट कर दे। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला अकॉर्डिंग टू रूल 3B ऑफ मेडिकल टर्मिनेसी ऑफ प्रेगनेंसी के हिसाब से आप उस कैटेगरी ऑफ वुमेन में फॉल नहीं करती है जो कि इंटाइटल है। इस 20 से 24 वीक्स के बीच में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकती है। तो आप ये प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं करवा सकती है। तो फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो स्पेशल लीव पिटिशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि अनमैरिड वुमेन इंटाइटल है अबॉर्शन कराने के लिए। जब उनकी प्रेगनेंसी 20 से 24 वीक्स तक आ जाएगी तब भी वो लोग अपने प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकती है। उन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला द एक्सक्लूजन ऑफ सच वुमेन फ्रॉम द मेडिकल टर्मिनेसी ऑफ प्रेगनेंसी रूल ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर हम लोग मैरिड और अनमैरिड वुमेन के बीच में अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे कि हाँ मैरिड वुमेन को हम लोग एलिजिबल कर रहे कि 20 से 24 वीक्स की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकती हो और लेकिन अनमैरिड वुमेन नहीं करवा सकती है, तो वो देखा जाएगा तो आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राइट टू इक्वालिटी के वो वायलेट कर रही है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अनमैरिड वुमेन भी एलिजिबल है। और साथ ही साथ में हमें अगर अनमैरिड वुमेन का टर्मिनेशन करवाना है प्रेगनेंसी का तो हमें उनके गार्डियन की परमिशन की ज़रूरत नहीं, मतलब कंसेंट की ज़रूरत नहीं कि वो प्रेगनेंसी को भी टर्मिनेट करवा सकती है कि इट इज़ ओनली द कंसेंट ऑफ द वुमेन हु विच मैटर्स। लेकिन अगर मान लो हाँ, लेकिन ये भी ज़रूरी अगर वो अडल्ट है, लेकिन अगर मान लो कोई माइनर लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस केस में गार्डियन की परमिशन ज़रूरी होती है।